ये जो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल है, ये हाँ मैंने जी। इस पर्पज से शुरू किया कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी जर्नी शेयर करूं, ताकि एस्पायरिंग लोग और इंस्पायर हो पाए, गाइडेंस उनको मिल पाए और बेटर ओके, देन तरीके से वो। आई थिंक आई हैव टू कट यू शॉर्ट। मुझे कॉल रोकनी पड़ेगी। आपने कुछ कह दिया कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, तो आई एम नॉट हियर, सो बाय। जब हो जाऊंगा आई विल कम बैक टू यू, ठीक है? हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए हमको मुंबई में अवेलेबल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपके मन में चाह है तो राह वहां से भी बनती है जहां पर आप रहते हैं। हाँ, बस आपको उसके लिए फोकस्ड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ करा है दिलजॉन सिंह ने, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि यूके में रहते हुए बॉलीवुड में काम करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको मिलवाता हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हेलो दिलजॉन सिंह, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो हेलो, हाय हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके दिलजॉन, ये जो एक्टिंग बोलते हैं और कई बार बोला जाता है एक्टिंग का कीड़ा, है ना? ये एक्टिंग का कीड़ा जिसको लग जाता है फिर उसको और कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कीड़ा आपको कब पता लगा कि आपको लग चुका है? आई डोंट नो, इट्स अ वेरी क्या कहते हैं, बड़ा स्लो प्रोसीजर था, बड़ा ग्रेजुअल जिसको कहते हैं ना, धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ी हैं मैंने। क्योंकि इंडिया में था जब मैं, तो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की थी। पर साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं वो सब ड्रामा और वो सब का मेंबर भी था ना। सब कुछ वो कर रहा था साथ में। बट ग्रेजुएशन हो गई जब इंजीनियरिंग की, तो यू सी द वर्ल्ड जैसा है सामने, तो आपको बड़े होना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। फर्क ये पड़ा कि जिस भी जॉब को ट्राई किया तो आई फिगर इट आउट कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि जॉब खराब थी, ऐसा नहीं है कि लोग जिनके साथ काम कर रहा था वो खराब थे, पर दिल नहीं लग रहा था करने में। सब कुछ में देयर इज ऑलवेज समथिंग मिसिंग। आपको पता होता है, लाइक आप उसके ऊपर अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आप उसके जैसे चश्मे लगा लेते हो एंड अपने दिल को समझाने की कोशिश करते हो, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हो, पर वो एक शूल की तरह होता है आपके दिल के अंदर, वो हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है। एंड आपको पता चल जाता है कि नॉट मेंट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और करना है, आपको कुछ और करना है। एंड देन स्लोली करते करते मैंने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद मैं धीरे धीरे हैदराबाद गया। हैदराबाद से फिर बॉम्बे गया, थोड़ा वहां पे मॉडलिंग करी। मैंने कहा कि ये सब कुछ ड्रामा कॉलेज के ये सारे जो क्लब्स थे वो करना सब अच्छा था, पर अगर यही करना है तो सीखना तो पड़ेगा अच्छे से। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग करके इतनी सैलरी कमानी थी तो इंजीनियरिंग सीखी। जब दिल चाहता है, दिमाग चाहता है और बॉडी की एक एक सेल चाहती है कि यही करना है तो करो। तो इसलिए मैं इंग्लैंड में आया, यहाँ पे ऑडिशन दिए मैंने ड्रामा स्कूल्स में। फिर ड्रामा स्कूल से स्टडीज खत्म करके अब उसी पे एक्टिंग को एज अ करियर मान के चल रहा हूँ। तो देखो, इसको अब मैं कीड़ा नहीं कह सकता, क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग, इट्स अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका जॉब और आपका पैशन एक ही साथ, एक ही पटरी पे चल रहा है, तो नथिंग लाइक इट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, यू डोंट चूज योर पैशन, योर पैशन चूजेस यू। तो ये तो वाली बात। तो घूम फिरा के अब इसको कीड़ा मानो या इसको सही राह जो मेरे को लगी उस वक्त कि मेरे को यही करना चाहिए, क्योंकि 18 प्लस जॉब से मैं निकाला जा चुका हूँ, ठीक है? तो यू नो आफ्टर अ व्हाइल अर्ली इन द करियर कि आपको रेजिग्नेशन मिलते जा रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है, तो कुछ तो होगा। तो अब यही ही कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा आता है नहीं। बाकी सारी चीजें हैं जो मेरे को आगे बढ़ा सकती हैं, पर दिस इज वेयर आई एक्चुअली फाइंड माई पीस। यहाँ पे दिल, दिमाग और सबको सुकून मिलता है, तो क्यों नहीं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्या बात कही आपने दिलजन, उसमें से एक बात बहुत अच्छी है, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं जो मैं अपने कन्वर्सेशन में हमेशा करता हूं। दिलजन ने कहा कि उनके दिल को था, मन में था कि यार ये करना है,
और फिर आप क्या दिमाग को समझा लेते हो। तो यहां से ये बहुत क्लियर होता है आप लोगों के लिए कि दिल अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है। हम कई बार उसको एक ही में क्लब कर देते हैं। दिल चाहता है कुछ और, दिमाग आपको समझाता है नहीं यार बिल तो जा रहे हैं ना, देखो पैसे तो मिल रहे हैं ना, और अभी तो शादी भी करनी है और अभी तो फैमिली भी आगे करनी है। तो वो दिमाग है। लेकिन अगर किसी तरह से जैसे दिलजॉन ने दिमाग को समझा दिया कि मैं दिल की करूंगा, तो फिर मजा आता है लाइफ का, जब पूरी तरह से आप कंट्रोल में सारी चीजें कर पाते हैं। तो रिजाइन तो हुए, लेकिन डिजाइन कर दिया आपका करियर, ये बहुत अच्छी बात है दिलजॉन। नाइसली सेड, बहुत अच्छे से रिजाइन तो है पर डिजाइन कर दिया। वेल सेड। राइट। तो आपने सीखने की अहमियत को समझा, फिर सीखा भी सीरियसली उसको बहुत अच्छे से। उसके बाद हमेशा माइंड में जरूर रहता है कि मुझे चांस कब मिलेगा। ये जो जल्दबाजी थी वो क्या आपके माइंड में भी थी? क्या वो जो डर होते हैं, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो भी था, या एक्साइटमेंट था? चांस क्या होता है कि जब आपके पास स्किल सेट हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ना आप चांस के लिए वरी करना कम कर देते हो। ठीक है, तो आपको मालूम है यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपको अपनी प्रतिभा के ऊपर पूरा वो कोई शक नहीं होता। तो चांस उसमें थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे हम सबको रिजल्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उस रिजल्ट को पाने के लिए यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग। और कॉन्फ्लिक्ट तो चाहे आप अगर आप सीईओ के लेवल पे भी बैठे हों, चाहे आज में अगर आमिर खान इज सच रेप्यूटेड एक्टर इंडिया में, या आयुष्मान खुराना या शाहरुख खान, किसी को भी ले लो, ठीक है, अगर जहाँ पे वो बैठे हैं, ठीक है, दे ऑलरेडी गॉट द चांस, दे मेटल, सब कुछ उन्होंने कर दिया, पर आज भी उनसे पूछोगे यार कुछ और करते हैं, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो आपको मिल रहा है इस वक्त आपके सामने है, यू डू द बेस्ट इन दैट। ठीक है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, तड़प तो रहेगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि तड़प कभी चली जाती है जिंदगी से, कभी नहीं जाती। आई जस्ट फिगर इट आउट। हाँ, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे टू वर्क विद इट, कि ये जो हमेशा रहती है ना कि रेस्टलेस ना, कि अरे कब मौका मिलेगा, कब मैं अपना दिखाऊंगा, वो अपने आप हो जाएगा। इट्स गुड टू हैव दैट, आपके दिल में होना चाहिए कि दैट फायर होती है ना, आग की, हाँ मेरे को करना है जिसको, पर उसके साथ साथ आपके अंदर वो संयम भी होना चाहिए और उसको ग्राउंड लेके आने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप भागते ही ना फिरो, थम जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो कि ओके हाँ ये है, ये मेरे हाथ में, इसको अच्छे से निभा लूं, अगला काम अपने आप आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है उसकी। ओके ग्रेट दिलजॉन, बहुत अच्छा कहा आपने। और अगर आप लोग भी पहली बार जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के बहुत ही नॉलेज से भरे हुए, इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो अगर आपकी स्किल बहुत अच्छे से सेट है, तो ये भी सेट है कि आपको डर नहीं लगेगा और ना ही आपके अंदर वो जल्दबाजी वाली बात होगी। यही बात निकल के आती है जो भी हमें दिलजान ने बताया। दिलजान, जो आपको पहला बॉलीवुड में मौका मिला वो क्या था और वो मोमेंट क्या था, किस तरह से मिला? मैं कर रहा था लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन का बर्मिंघम स्कूल ऑफ एक्टिंग से, और मेरी समर वेकेशन चल रही थी उस वक्त आई थिंक, और बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पे, रचिता कपूर, शी गॉट इन टच विद मी, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी, क्योंकि आप स्टूडेंट होते तो सब जगह अपनी प्रोफाइल ने डाल देते हो कि भाई जो पैसे डाले हैं वो बनाने भी तो है ना वापस इतने पर, तो ऐसे ही डाल दिया, और आने वाले काम को कौन मना करता है एट द अर्ली स्टेज, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक मिस्टर मेहता हैं, उनके ग्रैंडसन का रोल है एंड वो उनकी अभी डेथ हुई है, तो यू हैव टू बी देयर, और अपने थोड़ा ज्यादा है नहीं लाइनें पर है, यू विल हैव सम स्क्रीन स्पेस टाइम, आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी और आपका कैरेक्टर है, तो आई ऑडिशन फॉर दैट। उनको अच्छा लगा एंड दे आस्क्ड मी टू कम टू लंदन फ्रॉम बर्मिंघम, एंड आई ऑडिशन एंड sorry, audition तो हो गया था, then I did my job. Mr. Mehta's grandson was the first, I think. और उसमें क्या लाइन, और just मेरा character जो था वो was a brute, rude guy, very obnoxious, जिसको family values का ज़्यादा वो है नहीं, और age के साथ भी होता है ना कि उस age में people have different priorities, so I don't judge my characters, okay? I love my character, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको वो पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि you have to find love in your character what you play, चाहे वो बुरा ही क्यों ना। ये कौन सी फिल्म थी या प्रोजेक्ट था? He guest in London. Karthik Aryan, I think, no, Karthik Aryan is in the main lead, not I think. I know he was in the main lead. And Paresh Rawal was there, and Sanjay Mishra ji was there. Pretty cool. आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो काम था उसके लिए आपने तो पहले से ही कोशिश शुरू कर दी थी, तो कोशिश शुरू कर दी तो वो
सफल भी हुई, काम भी मिला, और ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि Yeah. एज अ पर्सन आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आपने बोला कि नहीं, इसका जो सोच है वही मेरी सोच है, इसकी जो प्रायोरिटी वही है, और वही स्क्रीन पर फिर नजर भी आता है। Great. Yeah, that's the first step. आपको you have to find love actually. हर चीज के साथ जो भी आप करते हो, not only in real life, जैसे आप कैरेक्टर के प्रिपेयर करते हो, इवन अगर आप यही चीजें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अमल करोगे ना, तो यू विल सी चेंज। आप अपने आप में चेंज देखोगे, और जब आप अपने आप में चेंज देखोगे, आपके आसपास भी बदलाव नजर आएगा। मेक्स लाइफ इजी। आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि वो जो तड़प है, जो भूख है, वो बढ़ती जाती है, तो पहला मौका मिला तो थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके बाद फिर भूख बढ़ी, तो फिर कैसे कनेक्ट होते गए अगले मौके? ऐसा होता है कि सबसे पहले देखो आपको 4 लाइनें मिली, फिर आप सोचते कि अब 8 मिलनी चाहिए, फिर 16 मिलनी चाहिए, तो ऐसे-ऐसे चलता है। फिर तो लाइनों का गेम हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, जब कि लाइनें ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप समझते हैं कि लाइनों का गेम नहीं है, थोड़ा-सा ही है समय, चाहे साइलेंस में भी बहुत वो होती है पावर, ठीक है? चाहे आप वहाँ पे खड़े भी हो, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप तैयार करने लग जाते हो कि क्या चीज़ है उस कैरेक्टर के लिए, मतलब आप भागना बंद कर देते हो लाइनों के पीछे। तो एज़ अ कैरेक्टर आप डील करते हो, लाइनें भी कम हैं, पर इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है ना, कैरेक्टर की आर्क होती है, अगर वो मिल जाए तो वो अच्छा है। तो इस वक़्त मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को एक अच्छी-सी आर्क मिल जाए, ठीक है? तो 1-2 हैं अच्छे चांसेस आए हैं जिसमें मुझे एक्चुअली मिला भी है दिखाने का, और थोड़ा कम है, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा है। वो है ना, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ी ज़रूरत है, ज़रूरत हाँ। हमेशा, ज़िंदगी फिर भी यहाँ बहुत खूबसूरत है। तो ये जो आपका करियर है एज़ ए एक्टर, उसमें कौन-कौन से प्रोजेक्ट अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं? लास्ट जो था वो था द गर्ल ऑन द ट्रेन, उससे पहले था जवानी जाने मन, गोल्ड में छोटा-सा पार्ट था, पागलपंथी में छोटा-सा पार्ट था, और एक घोस्ट करके विक्रम भट्ट जी की मूवी थी उसमें था। सो सब में डिसेंट है, लाइक आई डिड मतलब हैव। टारगेट तो आपका सही है, फ़िल्में बड़ी हैं, नाम बड़े हैं, भले ही रोल छोटा है, वो भी एक ना एक दिन बड़ा हो ही जाएगा, जिस तरह से आपकी तड़प और भूख है और काम आपका आपको संयम ढूँढ है। लेता है, जब आप अच्छे काम कर रहे होते हो ना, तो काम खुद ब खुद ढूँढ लेता है आपको। हाँ, ये बात भी दिल्ली और आपने बिल्कुल सही बताई आपने कि कई बार आपका काम भी आपको काम दिलाता है, हाँ जी। इसलिए हर काम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, यू हैव टू बी सिंसियर एंड डू गिव योर बेस्ट, आई थिंक, जो भी आप करो। अ, आई थिंक सो। ये चाहे ओके, आपका मन भी ना करो, पंगा ये है कि स्टेज होता तो कोई दिन होते हैं कि जैसे यू आर नॉट 100%, तो इट कैन बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है ना? चलो माफ किया जा सकता है। 100 या 200 लोग या 500 लोग थे ऑडियंस में, देख के भूल के चले जाएंगे। पर ये जो मीडियम है, जो आपका टीवी और ऑनलाइन जो भी मीडियम है, एक बार छप गया तो छप गया। तो हमेशा के अगर लिए। आज आपने जो गलती करी है, वो 150 200 साल बाद भी याद रहेगी लोगों को, अगर आप भगवान को भी प्यारे हो गए तो। कोशिश करो कि जब शक्ल दिखाओ सेट पे, तो बी रेडी टू डू योर बेस्ट। ओके दिलो, जब नॉर्मली ऐसा होता है कि एक आम इंसान तो यही सोचता है कि यार वो पुराने दिन ही अच्छे थे यार। जब भी हम उनसे मिलते हैं कभी भी तो लगता है वो पुराने दिन ही अच्छे थे। आप वो जब रेज़िग्नेशन वाले और वो जॉब वाले दिन सोचते हो तो क्या लगता है वो दिन अच्छे थे कि अब अच्छा है? सी अभी इसमें मैं फिर से कहूँगा कि जैसे ये सारे ख्याल सबके मन में आते हैं, ठीक है? तो इसका इसका कोई दो राय नहीं है कि मेरे को भी डाउट्स रहते हैं, मेरे मन में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि जब मैं अपने आस-पास के दोस्तों को देखता हूँ, इंजीनियरिंग करके अच्छे, दे आर वेल सेटल्ड, हैव अ फैमिली, नॉट दैट मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को सब कुछ है। पर एक मैं मेरी मदर की उसमें कहूँगा कि जो मेरी मम की, मेरे को उन्होंने देखा था और उन्होंने इंस्पेक्ट करने के बाद ये राय दी थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था कि क्या है कि बेटा, जब से तूने एक्टिंग पकड़ी है ना, देयर इज ऑलवेज अ रेस्टलेसनेस इन यू, ठीक है? देख अपने भाई को देख, प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर बन के बढ़िया से ऑस्ट्रेलिया में बैठे जॉब कर रहा है, ठीक है? तेरे पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, तू भी कर सकता है, यूके में ऑलरेडी है, ट्राई। पर पंगा यहाँ पे ये है कि वो जो एक होती है ना कि रेस्टलेसनेस की, और खोजना है किसी चीज को, एक ट्रैवलर या एक्सप्लोरर टाइप की एक एनर्जी होती है आपकी बॉडी में, आपको नहीं पता क्या है वो। अगर आप किसी दूसरे में बैठ देखोगे इंसान में जो दूसरी जॉब में, दे फील कंटेंट, राइट, हो गया। ठीक है? तो दिस इज, दे हैव चोजन द पाथ कि हमको इस पाथ पे चलना है, उसमें प्रमोशंस मिलेंगी,
देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा, पर एज एन एक्टर आपका सबसे महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में चीज होती है कि आपको अपनी जो क्षमता है दिमाग की, सोचने की, समझने की क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहना है। आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, आप किसी को भी देख लो, हर कोई आपके लिए एक एक्टिंग की बुक है, और नया मीडियम है, सिलेबस कहते हैं ना जिसको इंडिया में, वो है। अगर मैं आपको देख रहा हूँ, कल को मेरे को आपके जैसा कोई कैरेक्टर को परफॉर्म करना पड़ गया, तो आई हैव टू रीड एवरी बिट ऑफ यू, कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे अपना सर नोट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो एट द मोमेंट आई कैन स्टडी यू, सो यू आर माई सिलेबस, पीपल अराउंड यू आर सिलेबस, ठीक है, जो मैं पढ़ता हूँ वो सिलेबस है, सब कुछ है, मतलब तो यू आर ऑलवेज लुकिंग, you're always taking things in, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सब कुछ अपने अंदर हो कि हाँ एक दिन मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, एक दिन, तो एक रेस्टलेसनेस रहती है। और जो आसपास जो आपको लोग बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो देख लाते हैं, उनको लगता है कब इसकी ये तमन्ना पूरी होगी। तो मैं सोचता हूँ कि आई विश कि मैं मम को बता सकूं कि आई हैव मेड पीस विद दिस रेस्टलेसनेस, आई हैव, पर उनको नहीं समझ में आएगा, उनको वही चाहता है कि बस मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को सब मिल जाए, सुखी हो जाए। तो रेस्टलेसनेस तो है, लेकिन उसके साथ जैसा दिलजान ने कहा कि पीस भी है, एक खुशी भी है जो चेहरे पे आपके झलक भी रही है बहुत अच्छी तरह से। और यही बात अच्छी है कि आप एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं, आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, और जब तक हम लर्न करते रहते हैं एक्चुअली वो बच्चा मन जिंदा रहता है, वो जिज्ञासु वाला yeah, बच्चा मन जिंदा रहता है, और वही खुशी देता है। ओके दिलजान, अभी जब आप काम करते हैं सेट पर, ओके, हाँ जी, तो एक तो होता है कि मैंने एक्टिंग सीखी है, मेरा ये तरीका है, ओके, लेकिन जैसा विजुअल मीडियम कहा जाता है कि डायरेक्टर मीडियम है, तो आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा वो करते हैं, मतलब तवज्जो देते हैं, अप्रोच वो रहता है आपका, या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको अप्रोच आप ज्यादा आगे रखते हैं? हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, हर टीम डिफरेंट होती है, तो आप एक सेट माइंड के साथ नहीं जा सकते कोई भी ऑन लोकेशन कि मेरे को ऐसा करना है, दिस इज हाउ आई फील। तो आप जैसे बात करते हैं, जैसे आपको ऑडिशन हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, तो डायरेक्टर आपसे बात करेंगे, वो अपना आउटलुक बताएंगे कैरेक्टर का, फिर वो आपके आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डेवलप करें। तो आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, आपके जो सवाल होंगे आप डायरेक्टर से पूछेंगे, और अगर आपको कोशिश ये करनी होती है कि दोनों में बैलेंस टाइप का आ जाए कि लाइक यू रिस्पेक्ट हिज विशेस एंड ही और शी विल रिस्पेक्ट योर विशेस, राइट राइट राइट, ठीक है, मतलब हम लोग एक एंड देन ट्रैक पे आ जाए, एक तरह से हाँ एक ही ट्रैक पे आ जाए लोग। हाँ, तो यू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। एंड क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टर they themselves don't know what they want, and that's why they hired you. They have so many things going on, they know how the end product looks like, but they're उनको बहुत ज्यादा very keen to see what you bring to the table, कि आप क्या कर सकते हो, ये मैंने 5 लाइनें लिखी हैं, 10 लाइनें लिखी है, या ये पूरा कैरेक्टर है, आप इसमें क्या लेके आते हो, ठीक है। अगर उनको ही करना होता तो यू हैव टू बी रेडी, आपको अपना इनपुट हमेशा होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपको अपने कान खोले रखने चाहिए कि भाई डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट करो अपने आप को, ठीक है, ज्यादा ओके, एट द एंड ऑफ द डे ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो यू हैव टू लिसन टू हिम। जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। तो एक तो है बेल बॉटम और एक है शिद्दत, सो दोनों आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन में है एंड शुड बी आउट सून, आई थिंक। अगर सब कुछ सही रहा इंडिया में, आई होप आप सब लोग सेफ हो, तो दे शुड बी आउट सून। बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा कहा गया है हमेशा कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तो ये भी नहीं रहेगा, और पूरा इंडिया क्या पूरा विश्व इससे बाहर आएगा, और दोबारा वैसे ही सब चीजें होंगी जैसे लाइफ में होती हैं। बस जिस तरह से बॉलीवुड में हमेशा संयम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अभी संयम लगना है लोगों को, वो संयम रहेगा तो सब सही हो जाएगा। थैंक यू दिलजॉन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे थैंक यू बात सो करके, मच। और बहुत ही डीपली आपने बातों को बहुत ही सरलता से रखा, ये मुझे बहुत पसंद आया आपकी बातों में, मुझे बड़ा मजा आया। जी, एक्टिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आदमी जब पढ़ लिख लेता है ना सबसे ज्यादा, तो बड़े-बड़े शब्द, बड़ी-बड़ी चीजें लेके आप सीख जाते हो, तो सबसे ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि इम्प्रेस करना लोगों को, ठीक है। तो एज एन एक्टर आप सबसे पहले जब आप जाते हो ड्रामा स्कूल में, सबसे पहले ये सिखाया था, कीप इट सिंपल, ठीक है ना, सिंपल इज द बेस्ट वे, ओके। अगर आप में सिंसियरिटी है, यू विल गेट द मैसेज अक्रॉस, व्हाट इज योर मैसेज, दी दी आपकी चॉइसेस हैं, एक्टिंग करते हो आपने जो एक्शंस और चॉइसेस बनाई हैं, ऑडियंस विल सी
just keep it simple, don't try overplay, ठीक है ना? अगर complexity है, let them find it and you will find it yourself while doing it. Thank you, Diljon. Thanks a lot, yeah. Thank you so much. Thanks for having me. Have a lovely day. Yeah, and hope to speak to you soon. Later on, आगे मुलाकात होती रहेगी. Thank you very Thank much. you so much. So friends, ये थे दिलजॉन सिंह. उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया. अगर आप समझना चाहें कि देखिए सीखना इंपॉर्टेंट है और आज सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके हैं. आप ऑनलाइन क्लासेस से सीख सकते हैं, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक से सीख सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सीखने से जब आपके अंदर स्किल बहुत अच्छी होती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो डर अपने आप गायब हो जाती है. सिंपल सी तो बात है. तो बस इस फलसफे पे काम कीजिए और जल्दी से तैयार होके अगर आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं तो तैयारी के साथ आइए और यहाँ पर काम करिए, क्योंकि तैयार लोगों को काम जरूर जरूर मिलता है. इस वीडियो को प्यार से देखने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कभी भी इस तरह की वीडियो मिस ना होने पाए. अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है.